मैं एक लड़की हूँ और फिर से एक लड़की के साथ हैवानियत दिखाई गई है। ना जाने कब तक हैवानियत और बर्बरता का दृश्य चलता रहेगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। ना जाने कैसी आज़ादी है, लगता है जैसे आधी है। लड़कों पर पाबंदी एक नहीं, लड़कियां अपनों के बीच ही सुरक्षित नहीं। ऊपर से समाज की ये मजाल देखो, तुम बहन अकेली क्यों गई थी, ये सवाल देखो। देखो अब देखने पर से कुछ नहीं होता। आसमान पराया है और तुम पराई ज़मीन पर उड़ रही हो। लड़कियों का कोई आसमान नहीं होता। 36 घंटों का लगातार किया दुष्कर्म हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुषों के हैवानियत और वहशीपन का साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़ी सी स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं कोई प्रमाण नहीं था, होता भी तो क्या होता। एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नज़र रखता, उसकी भी नज़र कितनी पाक होती। यदि हैवानियत और वहशीपन की बीमारी उसे भी होती। रक्षक ही जब भक्षक बन जाता तो किनके हाथों बेटियां सुरक्षित होती। वस्त्रों को तो नोच लिया था, एक और निर्भया का शरीर नंगा पड़ा था। एक और देश की बेटी हैवानियत और बर्बरता का शिकार हुई थी। क्यों पुरुषों द्वारा की गई बर्बरता का अंत नहीं होता? क्यों बलात्कारियों का विध्वंस नहीं होता? क्यों रक्त बीज की भांति साल दर साल एक और बलात्कारी का जन्म हो जाता है और पुनः समाज में एक और बेटी का चीरहरण हो जाता है। फिर से एक देश की बेटी लाचार खड़ी थी, पुनः एक बेटी निर्जीव, बर्बर और वस्त्रहीन पड़ी थी। फिर से यही कहानी दोहराई गई है। लगता है जैसे आज़ादी अधूरी रही है। पुरुषों को तो आज़ाद किया पर स्त्रियां आज भी कैद हैं। रक्त बीज की भांति भी इस बलात्कारियों का अंत हुआ नहीं है। ये आवाज़ अब दबनी नहीं चाहिए। पूरी आज़ादी के लिए बस इतनी पहल चाहिए, बस इतनी पहल चाहिए। पूरी आज़ादी के लिए बस इतनी पहल चाहिए। ये आवाज़ अब दबनी नहीं चाहिए। Thank you for watching, and this video is only for justice, nothing else.